India's Home Minister Amit Shah dispelled all confusion and misconceptions surrounding the CAA and asserted that CAA will never be taken back. Just ahead of the 2024 general elections, the Indian government notified the rules for the Citizenship Amendment Act, that is the CAA, which was passed by Parliament 4 years ago. सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। In an interview, Home Minister explained that CAA seeks to offer refuge to persecuted religious minorities from neighboring countries and does not impact the citizenship status of Indian Muslims. Home Minister said that it is the moral responsibility to provide refuge to the people who were part of Akhand Bharat and were prosecuted or tortured. अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व में 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। Amit Shah gave assurance to the minorities that there is no need to fear as there is no provision in CAA to take away anyone's citizenship. इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। On international media terming CAA as an anti-Muslim law, Home Minister Amit Shah said that this law cannot be seen in isolation.